जय माता दी। गया जो आज की तारीख में इतना बड़ा तीर्थ है, क्या आप जानते हैं एक समय पर एक राक्षस हुआ करता था। आज आपको सुनाऊंगी एक राक्षस के गया तीर्थ हो जाने की कहानी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक एक असुर की गलती से रचना हो गई। गया असुरों की संतान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति तो नहीं थी, पर था तो वो असुर ही। हालांकि गया देवताओं का बड़ा सम्मान और उनकी आराधना करता था, पर सब कुछ करने के बाद भी उसके मन में एक खटका रहता था कि वह भले ही संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना अच्छे कर्म करके इतना पुण्य कमा लिया जाए कि उसे स्वर्ग मिल जाए। अब गयासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने कहा कि आप मेरे शरीर में वास करने लगी, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग का स्थान मिले। ऐसा आप मुझे वरदान दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कह दिया तथास्तु। अब भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नर्क भेजने की तैयारी कर रहे होते और गयासुर के दर्शन करके वो स्वर्ग में आ जाता। यानी सब कुछ गड़बड़ा गया था। तब परेशान होकर यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को रोका न गया तो आपका पूरा विधान ही समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। अब वो गए गयासुर के पास। उन्होंने कहा कि भाई तुम जो हो वो सबसे ज्यादा पवित्र हो और मुझे एक काम करना है जो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही कर सकता हूँ। तब गयासुर ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ एक यज्ञ करना चाहता हूँ। अब गयासुर तो वैसे ही परोपकारी थे, सहर्ष तैयार हो गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। अब देवताओं को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। अब भाई श्री हरि को भी उन पर आकर बैठना ही पड़ा। विष्णु जी को सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा कि आप सब मेरे आराध्य हैं। श्री हरि आपकी मर्यादा के लिए अब मैं अचल रहूंगा। मैं घूम फिरकर लोगों के पाप हरने का कार्य अब बंद कर दूंगा, लेकिन चूंकि मुझे श्री हरि का आशीर्वाद है इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। श्री हरि ने उसकी भावना से खुश होकर उनसे कहा कि ऐसा ही होगा, और इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझसे वरदान के रूप में मांग सकते हो। तब गया ने कहा कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थान बन जाए। अब विष्णु जी गया की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। और तब भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जिस स्थान पर गया स्थापित हुआ है वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्ध भाग यानी कि गया के ऊपर रखा गया। विष्णु जी ने कहा और मैं यहाँ स्वयं विद्यमान रहूंगा, इसलिए इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान विष्णु ने अपने पैर का निशान स्थापित किया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में दर्शनीय है। और तब से ही आज के गया में यानी बिहार में जो गया है वहाँ पर गया स्थापित हो गया और वहीं पर पितरों का कल्याण होने लगा, उनका श्राद्ध कार्य होने लगा। फाल्गु नदी के तट पर विष्णु मंदिर में उनके पैर आज भी देखे जा सकते हैं। वहीं अक्षय वट के नीचे ही श्राद्ध किए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। तो कैसी लगी गया राक्षस की ये कथा बताइएगा जरूर। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।